आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स है, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक जगह पर मेला लगा हुआ होता है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके करीब एक घर होता है जहाँ फ़ोन रिंग होता है। कोई लड़की उठाती है और बात करती है। तभी वहाँ लाइट ऑन होती है और एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अगले दिन वहाँ पुलिस आती है तो डिटेक्टिव पूछता है कि मर्डर वेपन कहाँ है, तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि कोई हथियार नहीं था। पुलिस ऑफिसर डेड बॉडी को ले जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गिल होता है, जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रही होती। रनिंग के बाद गिल लॉकर के पास होती है तो उसका दोस्त बॉबी आता है, जिससे वो नाराज़ होती है और इसलिए वो स्ट्रेस में थी। उन दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। फिर गिल वहाँ से चली जाती है और अपनी दोस्त के पास आती है। गिल उसे बताती है कि फ़ोन का बिल ज़्यादा आने की वजह से उसे आज बेबी सिटिंग करनी है, इसलिए वो आज पार्टी पर नहीं आ सकेगी। सब लोग पार्टी पर जा रहे होते हैं, लेकिन गिल बेबी सिटिंग के लिए जाती है। जहाँ वो अपने पापा के साथ जा रही होती है वो जगह बहुत दूर होती है। अब वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो उस घर में जाती है और घर उसे पसंद आता है। उस घर की फैमिली उसे वेलकम करती है और औरत गिल को कहती है कि बच्चे ऊपर सो रहे हैं। वो गिल को पूरा घर दिखाती है और इमरजेंसी नंबर की लिस्ट भी बताती है। वो औरत ये भी बताती है कि गेस्ट रूम में मेरा बेटा टॉड रहता है, जो कि कॉलेज जाता है। वो हस्बैंड वाइफ डिनर के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लेट आएंगे। उनके घर में अलार्म सिस्टम भी होता है और वो औरत गिल को कोड लिख देती है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम होती है और गिल सोफे पर बैठी होती है तो उसके सामने रिमोट होता है। उससे गलती से बटन दब जाता है जिससे लाउड म्यूजिक ऑन हो जाता है। वो उसे किसी तरह बंद कर देती है। अब वो बेडरूम में जाती है और ज्वेलरी ट्राई करने लगती है। उसे अचानक आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि शायद वो वापस आ गए हैं, तो वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है, पर वो नहीं आए होते। गिल देखने जाती है कि वो किसकी आवाज़ थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। रोज़ा को भी देखती है जो इस घर की मेड थी। अब वो वापस आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फ़ोन रिंग होता है और वो कॉल उठाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कॉल बंद कर देती है। अब वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उस घर के बारे में बता रही होती। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा दोस्त बॉबी तुम्हारा नंबर मांग रहा होता है। गिल कहती है कि उसे नंबर दे दो। वो फ़ोन रखते भी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे बंद कर देती है। और तभी फ़ोन रिंग होता है तो वो फ़ोन सिक्योरिटी की तरफ से आया था। गिल कहती है कि शायद मेड ने अलार्म एक्टिवेट कर दिया हो। सिक्योरिटी वाले उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं बेबी सीटर हूँ। आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। तभी उसे दोबारा फ़ोन आता है और वो औरत उससे अलार्म के बारे में पूछती है। वो सब उन्हें बताती है और फ़ोन रख देती है। उसके बाद गिल रोज़ा को ढूंढती है पर वो नहीं मिलती। उसके बाद उसे एक फ़ोन आता है और कोई उसे कहता है कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद उसे फिर फ़ोन आता है और कोई पूछता है कि तुमने क्या पहना है। वो पूछती है कि कौन मजाक कर रहा है। फिर फ़ोन बंद हो जाता है। उसे घर में किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है तो वो हाथ में स्टिक लेती है और ढूंढने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो फ्रिज से बर्फ़ गिरने की आवाज़ है। वो वहाँ से एक आइसक्रीम उठा लेती है। तभी फ़ोन रिंग होता है और वो फ़ोन उठाती है, पर कोई नहीं बोलता। तभी अचानक पीछे से उसकी दोस्त टिफ़नी आ जाती है। गिल उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि मैं गैराज से आई। गिल जाकर गैराज का दरवाज़ा बंद कर देती है और अपनी दोस्त को जाने का कहती है। गिल अपनी उस दोस्त से नाराज़ थी। वो थोड़ी देर उसे बात करती है और फिर उसकी दोस्त टिफ़नी वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी में बैठी होती है और जाने लगती है। तभी उसके रास्ते में एक दरख्त गिरा होता है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोई दरवाज़ा ज़ोर से बजाता है। गिल दरवाज़ा खोलती है तो कोई नहीं होता। वो अलार्म सेट कर देती है। फिर फ़ोन रिंग होता है और वो फ़ोन उठाती है तो इस बार उसका दोस्त वो भी होता है। वो उसे पूछती है कि तुमने पहले भी कॉल की थी। वो कहता है कि मैंने नहीं की, शायद मेरे दोस्त कोडी ने की हो। वो पूछती है कि कितनी बार की होगी, तो बॉबी बताता है शायद एक बार। वो कोडी से पूछता है और तभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर गिल को टिफ़नी का फ़ोन आता है, पर उसमें टिफ़नी नहीं होती। वो बंदा उसे तंग कर रहा होता है। गिल उसे बार बार फ़ोन करने से मना करती है और फिर कॉल कट हो जाती है। अब गिल अपनी दोस्त को टिफ़नी का पूछने के लिए कॉल करती है, पर उसे कुछ पता नहीं होता। ख़राब सिग्नल की वजह से कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने डैड को मैसेज करती है, पर उसके डैड का फ़ोन बंद होता है। फिर वो बाद मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मुझे कॉल कर। फिर वो उसी घर के ओनर को वो मैसेज करती है, उसका भी फ़ोन बंद होता है। फिर वो बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मुझे फ्री होकर कॉल करें, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में कॉल करती है जिसमें वो गए थे, पर वो भी कहते हैं कि वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और बताते हैं कि कोई मुझे हर 15 मिनट बाद कॉल कर रहा है। पुलिस वाले को सब बताती है और वो कहते हैं कि शायद कोई आपसे मजाक कर रहा है। वो बात कर रही होती है कि उसे रोज़ा की कार नज़र आती है। उसे लगा था कि वो चली गई है, लेकिन उसकी कार तो वहीं थी। वो रोज़ा के नंबर पर कॉल करती है तो उसका फ़ोन रिंग होता है। फिर ढूंढने पर रोज़ा का फ़ोन, पर्स और उसकी गाड़ी की चाबियाँ मिल जाती हैं, पर रोज़ा वहाँ नहीं होती। फिर उसे कॉल आती है कि तुमने बच्चों को देखा क्या। फिर वो बच्चों को देखने जाती है तो बच्चे वहाँ पर सो रहे होते हैं। वो वापस आती है तो फ़ोन दोबारा रिंग होता है और कहता है कि बच्चे ठीक थे। वो ये सुनकर डर जाती है और विंडोज़ पर पर्दे लगा देती है।
फिर वो पुलिस को कॉल करती है और सब बताती है। तो पुलिस कहती है कि हम 20 मिनट लगेंगे आने पर, हम और उसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। अगर फ़ोन आया तो उसे सिर्फ 1 मिनट तक बात करनी होगी। उसके बाद फ़ोन आता है और वो 1 मिनट तक बात करती है, फिर कोई जवाब नहीं आता। वो देखती है कि गेस्ट रूम की लाइट ऑन है, तो वो उन्हीं के बड़े बेटे टॉड को कॉल करती है, पर उसका फ़ोन भी बंद होता है। वो कहती है अगर तुम वहाँ हो तो घर आ जाओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो उस रूम में एक शैडो देखती है, स्टिक उठाकर वहाँ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और टॉड का फ़ोन वहीं होता है। तभी उस पर कॉल आती है और वो फ़ोन उठाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो उसे कहती है कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। फिर वो देखती है कि एक कमरे की लाइट ऑन हुई है। वो भाग कर जाती है और अलार्म ऑन करती है। तभी उसे फ़ोन आता है और वो उससे बात करती है, फिर कोई जवाब नहीं आता। वो पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि तुम्हारे खून से नहाना चाहता हूँ। वहाँ पर शावर चल रहा होता है, वो शावर को बंद कर देती है। उसके बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमने नंबर ट्रेस कर लिया है, कोई तुम्हारे ही घर से बार बार फ़ोन कर रहा है। ये सुनकर वो डर जाती है और तभी अपने पीछे वो टिफ़नी की डेड बॉडी को देखती है और चिल्लाने लगती है। फिर वो बच्चों के रूम में जाती है, पर बच्चे वहाँ पर नहीं होते। तो वो उन्हें ढूंढती है, बच्चे एक बॉक्स में होते हैं। वो बच्चों को वहाँ से लेती है। तभी वो देखती है कि उस रूम के छत पर कोई है। ये वही होता है जो बार बार कॉल कर रहा होता है। गिल बच्चों को विंडो से नीचे उतारती है और खुद भी उतर जाती है। पीछे से वो बंदा भी आ जाता है। वो बच्चों को छुपा देती है और खुद पानी में उतर जाती है। उसे वहाँ पर रोज़ा की डेड बॉडी भी मिलती है। तभी वो बंदा भी वहाँ आ जाता है और प्लैंक पर चढ़कर उसे मारने लगता है। गिल प्लैंक को उल्टा कर देती है और वहाँ से निकल कर घर में बहुत मुश्किल से आ जाती है। बच्चे भी घर आ जाते हैं। फिर गिल हर दरवाजे को लॉक करती है और बच्चों को ढूंढने लगती है। फिर उसे बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन वो बंदा भी उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। फिर गिल वहाँ पर पड़ा रिमोट उठाती है और फायर ऑन कर देती है और उसके हाथ पर स्टिक मारकर घर से भागती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस बंदे को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर गिल को कहता है कि वो हॉस्पिटल में रहे और 4 पुलिस ऑफिसर उसकी निगरानी करेंगे। फिर हम उस बंदे का फेस देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिल की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो बंदा उसके पीछे होता है और उसकी आंख खुल जाती है और वो चिल्लाने लगती है और डॉक्टर उसे ले जाता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।